क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी जीवन में केवल परेशानियां ही हाथ लगती हैं? घर में कलह, काम में रुकावटें, कर्ज का बोझ, बीमारी का डर और हर तरफ से टूटता हुआ मन। ऐसा लगता है जैसे किस्मत भी साथ छोड़ चुकी हो और कोई अपना सुनने वाला नहीं है। जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ जाती है, तब इंसान अंदर से हारने लगता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमारी पुकार सुन रही होती है? कहा जाता है कि मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी का होता है और इस दिन सच्चे मन से उनकी कथा सुन लेने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी स्वयं दूर होने लगते हैं। रुके हुए काम चल पड़ते हैं, डर साहस में बदल जाता है, निराशा आशा बन जाती है और जहां कोई सहारा नहीं दिखता, वहां स्वयं बजरंगबली भक्त का हाथ थाम लेते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कार की वह शक्ति है जिसने युगों से अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया है। यह उसी महाबली, अजर अमर राम भक्त हनुमान की गाथा है, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, समुद्र लांघ दिया, लंका जला दी, पर्वत उठा लाए और हर बार अपने प्रभु के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि आज भी जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उसके सारे भय और दुख हर लेते हैं। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और श्रद्धा से उनका नाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वह दिव्य कथा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और आपके हर संकट का अंत कर सकती है। जय बजरंगबली। सुबह की पहली किरण अभी क्षितिज से झांक ही रही थी कि पूरा गांव हल्की सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। ओस से भीगी घास पर सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थी मानो धरती पर छोटे छोटे मोती बिखरे हों। दूर खेतों से बैलों की घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी और कच्चे रास्तों पर धूल की हल्की परत उड़ती हुई हवा में मिल रही थी। इसी शांत वातावरण के बीच गांव के किनारे एक पुराना हनुमान मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय के निशान तो थे, पर भीतर की आस्था उतनी ही नई और उज्जवल थी। मंदिर के आंगन में पीपल का विशाल वृक्ष था, जिसकी जड़ों ने पत्थरों को चीरकर धरती को जकड़ रखा था, मानो वह स्वयं इस स्थान की रक्षा कर रहा हो। हर मंगलवार यहां दिए जलते, घंटियां बजती और भजन गूंजते, पर आज का दिन कुछ अलग था। हवा में एक अनजानी बेचैनी भी थी और एक अदृश्य आशा भी, जैसे कोई अद्भुत घटना घटने वाली हो। इसी सुबह जीवन से हार चुका एक युवक धीमे कदमों से उसी मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में नमी और दिल में अनगिनत सवाल थे। उस युवक का नाम गोपाल था। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर जिम्मेदारियों ने उसके कंधों को झुका दिया था। कभी उसका परिवार खुशहाल था, खेत हरे भरे थे, घर में हंसी गूंजती थी, पर पिछले 2 वर्षों में जैसे सब कुछ बदल गया। बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूख गईं, कर्ज बढ़ता गया और पिता बीमारी से बिस्तर पर पड़ गए। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, घर में अनाज कम पड़ने लगा था, मां की आंखों में चिंता की गहरी लकीरें थीं और छोटी बहन की पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। गोपाल दिन रात मेहनत करता, मजदूरी भी करता, खेत भी संभालता, पर जैसे हर कोशिश नाकाम हो जाती, उसे लगने लगा था कि शायद भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है। कई बार उसने आसमान की ओर देखकर पूछा था कि आखिर उसकी गलती क्या है, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उस सुबह भी वह भारी मन से घर से निकला था। बिना किसी दिशा के चलते चलते उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए, जैसे भीतर कहीं से कोई पुकार उसे खींच रही हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसे घी के दीपक की खुशबू और अगरबत्ती का धुआं मिला, जो वातावरण को पवित्र बना रहा था। सामने सिंदूर से आच्छादित हनुमान जी की भव्य मूर्ति थी, जिनकी आंखों में अद्भुत तेज था। ऐसा लगता था मानो वे पत्थर की प्रतिमा नहीं, जीवित रक्षक हों जो हर भक्त को देख रहे हों।
पास ही एक वृद्ध पुजारी आसन पर बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे। उनके स्वर में ऐसी शांति थी कि सुनते ही मन ठहर जाता था। गोपाल धीरे से कोने में बैठ गया और बिना जाने कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी ने उसे देखा और पास बुलाकर स्नेह से पूछा कि वह इतना उदास क्यों है। पहले तो वह चुप रहा, पर फिर जैसे बांध टूट गया हो, उसने अपने जीवन की सारी परेशानियां एक एक कर कह डाली। पुजारी ने धैर्य से सब सुना, फिर बोले कि जब मनुष्य अपने बल से थक जाता है तभी ईश्वर का बल काम करता है, और मंगलवार को बजरंग बली की कथा सुनना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मबल जगाने का उपाय है। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धा से सुनी गई कथा भाग्य की दिशा बदल सकती है। फिर पुजारी ने धीमे धीमे हनुमान जी के जन्म की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार माता अंजनी ने कठोर तपस्या की थी और पवन देव के आशीर्वाद से दिव्य बालक का अवतार हुआ। उस बालक के शरीर में ऐसी ऊर्जा थी कि देवताओं ने भी आश्चर्य किया। बचपन में वह आकाश में उड़ता, पर्वतों पर कूदता और सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़ पड़ा। इंद्र के वज्र से आहत होने पर जब वायु ने क्रोध में संसार से प्राणवायु खींच ली, तब देवताओं ने घबराकर उसे असीम शक्ति, बुद्धि, निर्भयता और अमरत्व का वरदान दिया। यह कथा सुनते सुनते गोपाल के मन में पहली बार आश्चर्य जगा कि कोई भी साधारण जन्म लेकर असाधारण बन सकता है। पुजारी समझा रहे थे कि शक्ति जन्म से नहीं, विश्वास और तप से मिलती है। जो अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचान लेता है वही संकटों को चुनौती दे सकता है। यह सुनकर गोपाल को लगा कि शायद उसके भीतर भी कोई अनजाना बल सोया पड़ा है जिसे उसने कभी जगाने की कोशिश ही नहीं की। कथा आगे बढ़ी तो राम और हनुमान के मिलन का प्रसंग आया। पुजारी ने बताया कि जब हनुमान ने पहली बार राम को देखा तो उनके हृदय में ऐसी भक्ति जागी कि उन्होंने स्वयं को सदा के लिए प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया, केवल सेवा को ही अपना धर्म माना। सीता माता की खोज में जब सारी वानर सेना निराश हो गई थी, तब हनुमान ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और समुद्र लांघने का संकल्प लिया। वे पर्वत के शिखर पर खड़े हुए, राम का नाम लिया और ऐसी छलांग लगाई कि लहरें भी रास्ता छोड़ती चली गईं। लंका पहुंचकर उन्होंने धैर्य, बुद्धि और साहस से हर बाधा पार की। माता सीता का संदेश लिया और रावण के अहंकार को चुनौती दी। पुजारी कह रहे थे कि भक्ति जब साहस से मिलती है तब असंभव भी छोटा पड़ जाता है। गोपाल यह सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा है और उसके भीतर की निराशा धीरे धीरे पिघल रही है। दोपहर तक मंदिर में अन्य लोग भी आने लगे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई दीप जला रहा था, कोई चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। वातावरण में भक्ति का ऐसा संगम था कि समय का पता ही नहीं चला। पुजारी ने फिर संजीवनी बूटी का प्रसंग सुनाया कि कैसे लक्ष्मण के प्राण संकट में थे और पूरी सेना निराश थी, पर हनुमान ने हार नहीं मानी। वे रात के अंधेरे में पर्वतों के ऊपर उड़ते रहे। सही बूटी पहचान न सके तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह प्रसंग सुनते ही गोपाल के मन में एक नई समझ जागी कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो रास्ता खुद बन जाता है। बहाने ढूंढने वाले कभी सफल नहीं होते। उसे लगा कि वह अब तक परिस्थितियों को दोष देता रहा पर खुद में साहस नहीं जुटा पाया। कथा उसके भीतर जैसे आग जला रही थी, हार मान लेने वाली नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाली आग। शाम ढलने लगी तो मंदिर में आरती की तैयारी होने लगी। आकाश लाल हो गया, पक्षी अपने घोंसलों को लौटने लगे और घंटियों की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। गोपाल ने पहली बार पूरे मन से आरती में हाथ जोड़े। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे भी उतना ही धैर्य और साहस मिले जितना पवन पुत्र को मिला था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर जो डर था वह हल्का पड़ने लगा। उसने तय किया कि अब वह भाग्य को दोष देने के बजाय कर्म करेगा, विश्वास रखेगा और हर मंगलवार यहां आकर कथा सुनेगा। मंदिर से बाहर निकलते समय आसमान में तारे चमक रहे थे।
और उसे लगा जैसे हर तारा उसके लिए आशा का दीपक बन गया हो। रात को घर लौटते हुए उसके कदम पहले से मजबूत थे। रास्ता वही था, समस्याएं भी वही थीं, पर उसका नजरिया बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि संकट केवल बाहरी नहीं होते, असली संकट मन की हार है। यदि मन अडिग रहे तो कोई भी तूफान ज्यादा देर नहीं टिकता। उस दिन उसने घर पहुंचकर मां को ढांढस बंधाया, पिता के पास बैठा और पहली बार मुस्कुराया। उसकी आवाज में विश्वास था कि सब ठीक होगा। उस रात उसने सोते समय हनुमान जी का नाम लिया और मन में एक अनोखी शांति महसूस की। उसे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके जीवन में कैसी कैसी परीक्षाएं आने वाली हैं, पर अब उसके भीतर एक दीपक जल चुका था, भक्ति, साहस और विश्वास का दीपक। यही दीपक आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। और यही से शुरू हुई उस अद्भुत यात्रा की कहानी, जहां हर कदम पर संकट आएंगे, पर हर संकट के साथ संकट मोचन की कृपा भी साथ चलेगी। अगली सुबह जब मुर्गे की बांग से गांव जागा, तब गोपाल की नींद अपने आप खुल गई। कई दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका सिर भारी नहीं है और मन में अजीब सी घबराहट भी नहीं है। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे रात भर किसी ने उसके भीतर की थकान धो दी हो। आंगन में मां चूल्हा जला रही थी और धुएं की पतली लकीर आसमान में उठती जा रही थी। पिता खांसते हुए खाट पर बैठे थे, पर आज उनके चेहरे पर भी उतनी निराशा नहीं दिख रही थी। गोपाल चुपचाप उठकर उनके पास गया, चरण छुए और बोला कि वह आज शहर जाकर मजदूरी ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो, खाली हाथ नहीं लौटेगा। उसके स्वर में जो दृढ़ता थी वह पहले कभी नहीं थी। मां ने उसे आश्चर्य से देखा, जैसे पूछ रही हो कि यह वही लड़का है जो कल तक टूट चुका था। उसने रोटी का एक टुकड़ा और गुड़ बांधकर उसकी पोटली में रखा और जाते समय हनुमान जी का नाम लेने को कहा। गोपाल ने सिर हिलाया और मन ही मन प्रण किया कि हर कदम पर प्रभु का स्मरण करेगा। कच्ची सड़क पर चलते हुए उसके मन में पुजारी की बातें गूंज रही थीं। रास्ते में खेतों की सूखी मेड़ों को देखकर उसे अपना सूखा भाग्य याद आया, पर अब वह उन्हें हार का प्रतीक नहीं, चुनौती की तरह देख रहा था। सूरज ऊपर चढ़ता गया और गर्मी तेज होती गई, फिर भी उसके कदम नहीं रुके। करीब 2 कोस दूर कस्बा था, जहां लोग दिहाड़ी पर काम करते थे। वहां पहुंचकर उसने कई दुकानों और गोदामों में पूछा, पर हर जगह वही जवाब मिला, काम अभी नहीं है। पहले होता तो वह मायूस होकर लौट जाता, पर आज उसने हार नहीं मानी। अंत में एक अनाज व्यापारी ने उसे बोरी ढोने का काम दे दिया। मजदूरी कम थी, काम भारी था, पर गोपाल के चेहरे पर संतोष था कि दिन खाली नहीं जाएगा। जब उसने पहली बोरी कंधे पर उठाई तो उसे लगा जैसे वह केवल अनाज नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का भार उठा रहा हो, और यह भार अब उसे डराता नहीं, बल्कि मजबूत बना रहा है। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी, पसीना उसके कपड़ों को भिगो चुका था और कंधों में दर्द उठ रहा था। फिर भी वह लगातार काम करता रहा। बीच बीच में वह जय हनुमान कहकर खुद को उत्साहित करता। पास काम कर रहे कुछ मजदूर उसकी लगन देखकर हैरान थे। एक बूढ़ा मजदूर बोला कि लड़के, आराम कर ले, शरीर टूट जाएगा। गोपाल मुस्कुरा दिया और बोला कि जब तक सांस चल रही है तब तक कोशिश भी चलती रहनी चाहिए। यह कहते समय उसे अपने ही शब्द अजीब लगे, क्योंकि पहले वह ऐसा सोच भी नहीं सकता था। काम खत्म होने पर व्यापारी ने उसे मजदूरी दी। सिक्के हाथ में आते ही उसकी आंखें भर आईं, जैसे यह केवल पैसे नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पहली कमाई हो। उसने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया और सोचा कि शाम को मंदिर जाकर दीप जरूर जलाएगा। घर लौटते समय आसमान में बादल घिरने लगे, हवा में नमी थी और दूर बिजली चमक रही थी। उसे डर था कि कहीं बारिश फिर खेतों को नुकसान न पहुंचा दे, पर उसी समय उसे याद आया कि प्रकृति का हर रूप ईश्वर की इच्छा है। गांव के पास पहुंचते ही अचानक तेज आंधी आई, धूल के गुबार उठे और पेड़ झुकने लगे। लोग भागकर घरों में छिप गए। गोपाल भी दौड़ने लगा। तभी उसने देखा कि
रास्ते के किनारे एक छोटी बच्ची रो रही है, जिसकी माँ शायद पीछे छूट गई थी। पल भर को उसके मन में आया कि पहले खुद बच जाए, पर अगले ही क्षण उसे हनुमान जी की कथा याद आई। दूसरों की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। वह वापस मुड़ा, बच्ची को उठाया और उसे सुरक्षित घर तक छोड़ आया। बच्ची की माँ ने आंसुओं से उसका धन्यवाद किया। उस क्षण गोपाल को ऐसा सुख मिला जो पैसे से कहीं बड़ा था। उसे लगा जैसे उसने सच में किसी की मदद करके अपने भीतर की मानवता को जगा लिया हो। शाम होते होते वह मंदिर पहुंचा। आज वहां ज्यादा भीड़ थी। दीपों की कतारें जगमगा रही थीं और भजन की धुन पूरे वातावरण को भक्ति से भर रही थी। पुजारी ने उसे देखते ही मुस्कुराकर पास बुलाया और पूछा कि दिन कैसा रहा। गोपाल ने सारी बातें बताई। पुजारी ने कहा कि यही हनुमान की कृपा है, पहले मन बदलता है फिर हालात। उन्होंने उसे आज की कथा का नया प्रसंग सुनाया, जिसमें बताया कि कैसे हनुमान ने अहंकार से भरे रावण की सभा में भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने समझाया कि सच्चा बल वही है जो संयम से जुड़ा हो। यदि शक्ति के साथ विनम्रता न हो तो वह विनाश बन जाती है। गोपाल ध्यान से सुनता रहा। उसे समझ में आ रहा था कि जीवन की लड़ाई केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी है। अपने डर, क्रोध और निराशा पर जीत पाना ही असली विजय है। आरती के समय जब सबने मिलकर हनुमान चालीसा गाई तो गोपाल की आवाज भीड़ में घुल गई, पर उसके भीतर जो कंपन था वह अलग था। हर चौपाई के साथ उसे लग रहा था कि उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। उसने देखा कि मंदिर में कई लोग अपने अपने दुख लेकर आए थे। कोई बीमारी से परेशान, कोई कर्ज से, कोई परिवार की चिंता में, पर सबके चेहरों पर विश्वास था। उसे लगा कि दुख सबके पास है, फर्क केवल इतना है कि कोई टूट जाता है और कोई श्रद्धा से खड़ा रहता है। आरती के बाद उसने प्रसाद लिया और चुपचाप मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और मन में कहा कि उसे चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतना साहस दे दीजिए कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सके। उस प्रार्थना में सच्चाई थी, दिखावा नहीं। रात को घर लौटकर उसने देखा कि पिता की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार था। मां घबराई हुई थी। पहले होता तो गोपाल का दिल बैठ जाता, पर इस बार उसने खुद को संभाला। तुरंत वैद्य को बुलाने दौड़ा, दवा लाया और पूरी रात पिता के पास बैठा रहा। उनके माथे पर पट्टी रखता, पानी पिलाता और धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। उसे विश्वास था कि उसकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। आधी रात के बाद पिता का बुखार थोड़ा उतरने लगा। मां ने राहत की सांस ली। उस क्षण गोपाल ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि घर में अपने कर्तव्यों को निभाने से भी होती है। सेवा ही पूजा है। यह बात उसके मन में गहराई से बैठ गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ जब पिता ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी तो गोपाल की थकान गायब हो गई। उसे लगा जैसे एक नई शुरुआत उसके सामने खड़ी है। अब उसे अपने जीवन से शिकायत नहीं थी। उसने तय कर लिया कि हर दिन मेहनत करेगा, हर मंगलवार कथा सुनेगा और किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी का चमत्कार बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर जाग रहा है। उसके साहस में, उसके कर्म में, उसके विश्वास में। यही विश्वास आगे चलकर उसे ऐसी राहों पर ले जाएगा जहां और भी बड़ी परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही होंगी। पर अब वह तैयार था। उसके दिल में एक ही भाव था, जब तक प्रभु का नाम साथ है तब तक कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं कि उसे हराया ना जा सके। अगले कुछ दिनों में जैसे समय ने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। हर सुबह गोपाल सूरज उगने से पहले उठ जाता, आंगन में पानी छिड़कता, पिता के पैर दबाता और फिर मंदिर की ओर निकल पड़ता। मंदिर की घंटियों की आवाज अब उसके लिए केवल पूजा का संकेत नहीं रही थी, बल्कि एक नई ऊर्जा का आह्वान बन गई थी। वह वहां बैठकर कुछ देर शांति से हनुमान जी की मूर्ति को देखता रहता, जैसे उनसे मौन संवाद कर रहा हो। उसके मन में उठने वाले डर, उलझने और चिंताएं धीरे धीरे पिघल जाती। पुजारी भी उसे देखकर प्रसन्न होते और कभी रामायण की चौपाइयां समझाते तो कभी जीवन के छोटे छोटे उदाहरण देकर बताते कि संकट केवल परीक्षा होते हैं, दंड नहीं। गोपाल ध्यान से सुनता और हर बात को अपने जीवन से जोड़ने लगता। अब उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं, स्थिरता थी। जैसे उसने तय कर लिया हो कि भागकर नहीं, टिककर लड़ना है।
एक दिन कस्बे के व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि कुछ दिनों के लिए अनाज की बड़ी खेप आ रही है और उसे भरोसेमंद मजदूर चाहिए। गोपाल ने तुरंत हामी भर दी। काम कठिन था, भारी बोरियां उठाना, गोदाम साफ करना, देर रात तक गिनती करना, पर उसे इसमें थकान से ज्यादा संतोष मिलता। धीरे धीरे व्यापारी को उसकी ईमानदारी पर विश्वास होने लगा। जहां दूसरे मजदूर चोरी छिपे अनाज निकाल लेते, वहीं गोपाल एक दाना भी इधर उधर नहीं होने देता। उसकी साफ नीयत देखकर व्यापारी ने उसे थोड़ी ज्यादा मजदूरी देनी शुरू कर दी। यह छोटी सी बढ़ोतरी भी उसके घर के लिए बड़ी राहत थी। उसने सबसे पहले पिता की दवाइयां खरीदी, फिर बहन के लिए कॉपी किताबें। जब बहन ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि जीवन का असली सुख अपने लोगों की मुस्कान में छिपा है। लेकिन जैसे हर रोशनी के साथ परछाई होती है, वैसे ही उसके जीवन में भी नई चुनौती आ खड़ी हुई। गांव का साहूकार, जिससे उसके पिता ने कर्ज लिया था, एक दिन घर आ धमका। उसके साथ 2 आदमी और थे। उसने कड़वी आवाज में कहा कि अगर जल्दी पैसे नहीं लौटाए गए तो खेत गिरवी रख लेगा। मां के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गोपाल के भीतर क्षण भर को गुस्सा उठा, पर उसने खुद को संभाला। उसे पुजारी की बात याद आई कि क्रोध निर्णय को अंधा कर देता है। उसने शांत स्वर में साहूकार से कुछ समय मांगा और वादा किया कि मेहनत करके हर पैसा लौटाएगा। साहूकार हंसता हुआ चला गया, पर जाते जाते चेतावनी दे गया। उस दिन गोपाल देर तक आंगन में बैठा रहा। आसमान में बादल घिर रहे थे और उसे लग रहा था जैसे जीवन फिर परीक्षा लेने जा रहा है। पर इस बार वह डरा नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत हो गया। उसी शाम वह मंदिर गया तो उसका मन भारी था। पुजारी ने उसकी उदासी भांप ली और पूछा तो उसने सब बता दिया। पुजारी ने उसे रामायण का वह प्रसंग सुनाया जब राम सेतु बनाते समय हर पत्थर समुद्र में डूब जाता था, पर जब उस पर राम नाम लिखा गया तो वही पत्थर तैरने लगे। उन्होंने समझाया कि जीवन के पत्थर भी तभी तैरते हैं जब उन पर विश्वास लिखा हो। केवल मेहनत काफी नहीं, मन का भरोसा भी जरूरी है। गोपाल देर तक मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक आवाज कह रही है, डर मत, चलते रहो। मंदिर से निकलते समय उसने संकल्प लिया कि वह कर्ज चुकाए बिना चैन से नहीं बैठेगा, चाहे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। इसके बाद उसने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए। सुबह मजदूरी, शाम को गांव में लकड़ी काटने का काम और रात को खेतों की देखभाल। शरीर टूट जाता, हाथों में छाले पड़ जाते, पर उसकी आंखों में हार नहीं थी। कई बार रास्ते में लोग कहते कि इतना क्यों खप रहा है, पर वह मुस्कुरा देता। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, जो हर थकान के बाद उसे फिर खड़ा कर देती है। एक रात जब वह देर से लौट रहा था, तब आसमान में तारों की भीड़ थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसने चलते चलते हनुमान चालीसा गुनगुनाई। उस शांति भरे क्षण में उसे लगा कि सारी दुनिया की चिंताएं बहुत छोटी हैं और ऊपर फैला आकाश बहुत विशाल। उसके मन में पहली बार जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव आया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास की नदी में अचानक पानी बढ़ गया और कई खेतों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। लोग घबरा गए। पानी तेजी से मेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। अगर कुछ ही घंटों में रोकथाम न की गई तो आधी फसल डूब जाती। गांव वाले इकट्ठा हुए, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गोपाल ने आगे बढ़कर कहा कि अगर सब मिलकर मिट्टी की बोरियां लगाएं तो पानी का रुख मोड़ा जा सकता है। उसने खुद सबसे पहले बोरी उठाई और कीचड़ में उतर गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ते गए। घंटों की मेहनत के बाद पानी का बहाव दूसरी दिशा में मुड़ गया और खेत बच गए। सबने राहत की सांस ली। गांव के बुजुर्गों ने उसकी पीठ थपथपाई। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे केवल गरीब किसान का बेटा नहीं, बल्कि साहसी और जिम्मेदार युवक की नजर से देखा। उसे लगा जैसे हनुमान जी ने उसे दूसरों के काम आने की ताकत दी है। रात को जब वह घर लौटा तो मां ने गर्व से कहा कि आज पूरे गांव में उसकी चर्चा है। पिता की आंखों में भी चमक थी। गोपाल ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब उसकी नहीं,
प्रभु की कृपा है। उसने सोचा कि अगर हनुमान जी ने समुद्र पार कर प्रभु का काम किया तो वह भी अपने गांव के लिए थोड़ा सा काम तो कर ही सकता है। उस रात उसने सपने में देखा कि वह एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा है और कोई आवाज उसे ऊपर चढ़ने को कह रही है। वह डरता है, पर फिर अचानक उसके भीतर से ताकत उठती है और वह चढ़ना शुरू कर देता है। नींद खुली तो दिल तेज धड़क रहा था, पर मन में अजीब सी प्रसन्नता थी। उसे लगा कि यह सपना किसी संकेत की तरह है। आगे का रास्ता कठिन होगा, पर चढ़ना ही होगा। सुबह जब सूरज की किरणें फिर आंगन में उतरी तो गोपाल ने महसूस किया कि उसका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। समस्याएं अब भी थीं, कर्ज अब भी बाकी था, पिता पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे, पर उसके भीतर जो साहस जाग चुका था वह सबसे बड़ा धन था। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह विश्वास नहीं छोड़ेगा। हर मंगलवार कथा सुनेगा, हर दिन ईमानदारी से काम करेगा और हर जरूरतमंद की मदद करेगा। उसे लगने लगा था कि यही हनुमान भक्ति का असली अर्थ है, निडर होकर कर्म करना। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसे ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जो उसके धैर्य, विश्वास और साहस की असली कसौटी बनेगी, और वहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना आ पहुंचा और गांव का वातावरण बदलने लगा। सुबह सुबह मिट्टी की भीनी खुशबू हवा में घुल जाती, पेड़ों की पत्तियां धोकर चमक उठती और दूर पहाड़ियों पर धुंध ऐसे लिपट जाती जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। पर इस सुंदरता के बीच किसानों के मन में चिंता भी थी, क्योंकि बरसात का पानी जितना जीवन देता है उतना ही विनाश भी कर सकता है। गोपाल हर रोज खेतों की मेड़ों को मजबूत करता, पानी की नालियां साफ करता और पिता से खेती के पुराने तरीके सीखता। उसके हाथों की नसें उभर आई थीं, हथेलियां खुरदुरी हो गई थीं, पर उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। अब वह काम को बोझ नहीं समझता था, बल्कि उसे पूजा की तरह करता था। जब वह हल चलाता तो मन ही मन राम नाम जपता और उसे लगता जैसे धरती माँ भी उसकी मेहनत को महसूस कर रही है। कभी कभी वो रुककर आसमान की ओर देखता और सोचता कि शायद ऊपर से कोई उसे देख रहा है, उसकी हर कोशिश का साक्षी है। इसी बीच कस्बे के व्यापारी ने उसे स्थायी काम का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर गोपाल चाहे तो महीने भर गोदाम की देखभाल करे, हिसाब रखे और मजदूरों को संभाले। यह उसके लिए बड़ा अवसर था, क्योंकि इससे कमाई नियमित हो जाती, लेकिन इसका मतलब था रोज देर रात घर लौटना और खेतों का काम कम करना। वह उलझन में पड़ गया। एक और परिवार की जरूरतें थीं, दूसरी ओर अपनी जमीन से जुड़ाव। उसने शाम को मंदिर जाकर पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा कि जीवन में फैसले डर से नहीं, जिम्मेदारी से लेने चाहिए। जो काम ज्यादा लोगों का भला करे वही सही है। गोपाल ने बहुत सोचने के बाद काम स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि अगर कमाई बढ़ेगी तो कर्ज जल्दी चुक सकेगा और घर की हालत सुधरेगी। उस रात उसने पहली बार भविष्य के बारे में उम्मीद के साथ सोचा। काम शुरू होते ही उसकी दिनचर्या और कठिन हो गई। सुबह खेत, दिन में गोदाम, शाम को हिसाब किताब और रात में थका शरीर। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। गोदाम में कई तरह के लोग थे, कोई आलसी, कोई चालाक, कोई झगड़ालू। शुरू में वे उसकी बात नहीं मानते थे, पर धीरे धीरे उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर उसका सम्मान करने लगे। वह सबके साथ बराबरी से पेश आता, किसी पर अन्याय नहीं करता। जब किसी मजदूर को चोट लगती तो खुद मरहम लगाता, किसी को भूख लगती तो अपना खाना बांट देता। लोग कहते कि ऐसा मुखिया पहली बार देखा है। उसे लगता था कि अगर हनुमान जी प्रभु राम के सेवक बन सकते हैं तो वह भी दूसरों की सेवा क्यों न करे। यही सोच उसके व्यवहार में उतर आई थी। एक दिन अचानक गोदाम में बड़ी गड़बड़ी हो गई। कुछ बोरी अनाज गायब मिली। व्यापारी ने गुस्से में सब पर शक किया और सख्ती से पूछताछ करने लगा। कुछ लोगों ने बचने के लिए गोपाल पर ही आरोप लगा दिया कि वही हिसाब रखता है, जरूर उसी ने चोरी की होगी। यह सुनते ही उसका दिल बैठ गया। जिस ईमानदारी पर उसे गर्व था वही सवालों के घेरे में आ गई। व्यापारी की आंखों में भी संदेह था।
उस क्षण उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, मन में तूफान उठ रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी यह दिन देखना पड़ेगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि सत्य को घबराने की जरूरत नहीं होती। उसने शांत स्वर में कहा कि पूरा हिसाब दोबारा जांचा जाए। कई घंटों की जांच के बाद पता चला कि गलती गिनती में थी, चोरी नहीं। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सबके सामने गोपाल से माफी मांगी। उस दिन गोपाल ने समझा कि सच की राह आसान नहीं, पर अंत में वही जीतता है। उस शाम वह सीधे मंदिर गया। उसका मन भारी था, पर भीतर कहीं संतोष भी था कि उसने धैर्य नहीं खोया। पुजारी ने उसे देखा तो बोले कि यह जीवन की परीक्षा थी। उन्होंने बताया कि जब लंका में हनुमान जी को रावण के दरबार में अपमानित किया गया, तब भी उन्होंने क्रोध में आकर अपना विवेक नहीं खोया। उन्होंने समय का इंतजार किया और फिर ऐसा काम किया कि पूरी लंका हिल गई। पुजारी ने समझाया कि अपमान और आरोप इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाते हैं। गोपाल देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। हवा में बारिश की हल्की बूंदें थीं और दीपक की लौ कांप रही थी। उसे लगा कि जीवन भी उसी लौ की तरह है। आंधियां आएंगी, पर अगर भीतर तेल खत्म न हो तो लौ बुझती नहीं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने साहूकार को कुछ पैसे लौटाए तो वह भी थोड़ा नरम पड़ा। घर में अनाज की कमी नहीं रही। बहन फिर से स्कूल जाने लगी। पिता की तबीयत भी दवाइयों से सुधरने लगी। ये छोटे छोटे बदलाव उसके लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं थे। उसे महसूस हुआ कि चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे मेहनत और विश्वास के मेल से बनते हैं। कभी कभी वह रात को छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता कि अगर उसने उस दिन मंदिर का रास्ता न पकड़ा होता तो शायद आज भी निराशा में डूबा रहता। उसके भीतर कृतज्ञता का भाव गहराता जा रहा था। लेकिन भाग्य ने अभी उसकी कहानी खत्म नहीं की थी। एक रात जब वह गोदाम से लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ अजनबी लोग मिले। वे शराब के नशे में थे और राहगीरों से पैसे छीन रहे थे। उन्होंने गोपाल को रोक लिया। दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने शांत स्वर में बात करने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। तभी उसे अपने भीतर अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो कि अन्याय के सामने झुकना मत। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया। पास के खेतों से लोग दौड़ पड़े। बदमाश भाग गए। उस घटना के बाद उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन में गर्व था कि उसने डर कर भागने की बजाय सामना किया। उसे लगा कि सचमुच बजरंग बली का साहस उसके भीतर उतर आया है। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसका माथा चूम लिया और बोली कि प्रभु ने ही रक्षा की है। उस रात देर तक नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि जीवन हर दिन नई चुनौती देता है, पर हर चुनौती उसे कुछ सिखा भी जाती है। अब वह पहले वाला कमजोर गोपाल नहीं रहा था। उसके भीतर धैर्य, साहस और विश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ लगातार उसे आगे बढ़ा रहा है, जैसे उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा हो। सुबह फिर सूरज उगा, पर इस बार उसे लगा कि रोशनी पहले से ज्यादा चमकीली है। उसने मंदिर जाकर प्रणाम किया और मन में कहा कि चाहे जो भी हो, वह भक्ति और कर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा। उसे अंदेशा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। उसे केवल अपने परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का सहारा बना देगी, और वहीं से उसकी आस्था की असली परीक्षा शुरू होगी। सावन ढलते ढलते आसमान का रंग बदलने लगा था। बादलों की गड़गड़ाहट अब दूर से नहीं, सिर के ऊपर सुनाई देती थी। हवा में नमी इतनी घुल गई थी कि सांस लेते समय भी मिट्टी की गंध भीतर उतर जाती। गांव के लोग बरसात से खुश भी थे और डरे हुए भी, क्योंकि नदी हर साल अपना रूप बदल लेती थी, कभी शांत, कभी उग्र। गोपाल अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा था। वह रोज सुबह खेतों का चक्कर लगाता, मेड़ों को मजबूत करता, पानी का बहाव देखता और जहां जरूरत होती वहां खुद फावड़ा चलाता। उसे लगता था कि जिम्मेदारी केवल अपने घर की नहीं, पूरे गांव की है। जिन खेतों में पहले वह अकेला काम करता था, अब वहां दूसरे लोग भी उसकी मदद करने लगते। शायद उसके व्यवहार ने सबके दिल में जगह बना ली थी। लोग उसकी राय पूछने लगे थे। यह सम्मान उसे खुशी देता, पर साथ ही भीतर एक डर भी जगाता कि कहीं वह घमंड में न बदल जाए। इसलिए हर शाम वह मंदिर जाकर सिर झुका देता, ताकि मन विनम्र बना रहे।
एक दिन दोपहर को गोदाम में काम करते करते उसे खबर मिली कि नदी का पानी अचानक बहुत बढ़ गया है। ऊपर पहाड़ियों में तेज बारिश हुई थी और उसका सारा पानी नीचे उतर रहा था। कुछ ही घंटों में गांव के निचले हिस्सों में पानी भरने लगा। लोग घबराकर अपना सामान समेटने लगे। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की पुकार और मवेशियों की बेचैनी मिलकर अजीब कोलाहल पैदा कर रही थीं। गोपाल तुरंत काम छोड़कर गांव की ओर दौड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कच्ची झोपड़ियों के पास पानी घुटनों तक पहुंच चुका है। बुजुर्ग और बच्चे सुरक्षित जगह तक नहीं जा पा रहे थे। उस क्षण उसे सोचने का समय नहीं मिला। उसने सबसे पहले पास के घरों से लोगों को निकालना शुरू किया। किसी को कंधे पर बैठाया, किसी का हाथ पकड़ा, किसी का सामान उठाया। उसका शरीर कीचड़ से सना हुआ था, पर उसे परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो उसे थकने नहीं दे रही। शाम तक हालात और बिगड़ गए। नदी ने एक किनारा तोड़ दिया और पानी तेज धार की तरह गांव में घुसने लगा। कई लोग ऊंचे टीले पर बने पुराने मंदिर की ओर भाग रहे थे। वही जगह सबसे सुरक्षित थी। गोपाल ने कुछ युवकों को साथ लिया और सबको संगठित किया। उसने कहा कि घबराने से कुछ नहीं होगा, मिलकर काम करना होगा। उन्होंने रस्सियां बांधी, बच्चों और औरतों को सहारा देकर पार कराया। मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की चमक से आसमान फटता सा दिखता। उस अंधेरे और अफरा तफरी में भी गोपाल की आवाज लोगों को दिशा दे रही थी। वह खुद आखिरी तक पानी में खड़ा रहा, यह देखने के लिए कि कोई पीछे न छूट जाए। उसे याद आया कि हनुमान जी ने भी लंका जाते समय किसी का डर नहीं देखा था, बस अपने कर्तव्य को देखा था। वही भावना उसे आगे बढ़ा रही थी। रात होते होते पूरा गांव मंदिर के आसपास इकट्ठा हो गया। बच्चे सिसक रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे और सबके चेहरों पर अनिश्चितता थी। गोपाल भीगता हुआ सीढ़ियों पर बैठ गया। शरीर जवाब दे रहा था, पर मन जाग रहा था। पुजारी ने अंदर दीपक जलाया और सबको ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है और विश्वास सबसे बड़ा सहारा। सबने मिलकर हनुमान चालीसा गाना शुरू किया। बारिश की आवाज के बीच जब दर्जनों गले एक साथ संकट से हनुमान छुड़ावे गा रहे थे, तो वातावरण में अजीब सी शक्ति फैल गई। गोपाल की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं है, जैसे सचमुच कोई महाबली उनकी रक्षा कर रहा है। उसके भीतर का डर धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत भरोसा आ गया। रात के दूसरे पहर अचानक खबर मिली कि गांव के एक छोर पर रहने वाली एक वृद्धा और उसका पोता अभी भी घर में फंसे हैं। पानी वहां और बढ़ गया था। लोग हिचकिचा रहे थे क्योंकि धार बहुत तेज थी, पर गोपाल बिना सोचे उठ खड़ा हुआ। उसने रस्सी कमर में बांधी और दो युवकों से कहा कि मजबूती से पकड़े रहें। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर चोट की तरह पड़ रही थीं। वह पानी चीरता हुआ आगे बढ़ा। कई बार पैर फिसला, कई बार लगा कि बह जाएगा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। किसी तरह वह झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर घुटनों तक पानी भरा था। वृद्धा कांप रही थी और बच्चा रो रहा था। उसने दोनों को सहारा दिया और धीरे धीरे बाहर लाया। वापस लौटते समय धार और तेज हो गई, पर रस्सी ने उसे थामे रखा। जब वह सुरक्षित किनारे पहुंचा तो लोगों ने राहत की सांस ली। उस पल सबकी आंखों में उसके लिए सम्मान था, पर वह बस आसमान की ओर देखकर धन्यवाद दे रहा था। सुबह तक बारिश थम गई। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। सूरज की पहली किरण जब बादलों के बीच से निकली तो मंदिर के शिखर पर चमक उठी। ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात के बाद उम्मीद लौट आई हो। लोग अपने अपने घरों की ओर गए। कुछ झोपड़ियां टूट गई थीं, कुछ सामान बह गया था, पर जानें बच गई थीं। सब कहते थे कि अगर गोपाल और बाकी युवकों ने हिम्मत न दिखाई होती तो नुकसान बहुत बड़ा होता। गांव के बुजुर्गों ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना बड़ा काम कैसे कर पाया। उसे लगता था कि यह सब उसकी ताकत नहीं, किसी और की कृपा थी। जब वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद गांव में उसका स्थान बदल गया। लोग उसे सलाह के लिए बुलाते, मुश्किल में उसके पास आते, पर वह खुद को वही साधारण गोपाल मानता रहा। उसने तय किया कि सेवा ही उसका धर्म है। उसने टूटे घरों की मरम्मत में मदद की, जिनके पास अनाज नहीं था उन्हें बांटा और बच्चों को ढाढ़स बंधाया।
काम करते करते उसे एहसास हुआ कि जब इंसान दूसरों के दुख कम करता है तो उसका अपना दुख भी हल्का हो जाता है। उसे अब जीवन से शिकायत नहीं थी। हर चुनौती उसे एक नई सीख दे रही थी। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी, जैसे गहरे पानी में शांति होती है। रात को जब वह घर की चौखट पर बैठा आसमान देख रहा था तो उसे लगा कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अब तक उसने केवल छोटे छोटे संघर्ष जीते हैं, पर आगे शायद और बड़ी परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही हैं। फिर भी उसके मन में भय नहीं था। उसे विश्वास था कि जब तक भक्ति और कर्म साथ हैं, कोई भी रास्ता असंभव नहीं। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि उसे केवल इतना बल मिले कि वह सही राह पर चलता रहे। दूर मंदिर की घंटी फिर बजी और उस ध्वनि में उसे एक आश्वासन सुनाई दिया, यात्रा लंबी है पर तू अकेला नहीं है। बाढ़ उतरने के बाद गांव की धरती पर कीचड़ की मोटी परत जम गई थी। खेतों की मेड़ें टूटी हुई थीं, कई झोपड़ियों की दीवारें गिर चुकी थीं और रास्ते जगह जगह धंस गए थे। पर सूरज की हल्की धूप जब उस गीली मिट्टी पर पड़ती तो उसमें से एक नई खुशबू उठती, जैसे विनाश के बाद भी जीवन मुस्कुरा रहा हो। गोपाल सुबह सुबह घर से निकलकर सबसे पहले उन घरों की ओर जाता जहां नुकसान ज्यादा हुआ था। कहीं छप्पर बांधता, कहीं लकड़ी काटता, कहीं मवेशियों के लिए चारा जुटाता। उसे देखकर दूसरे युवक भी जुट जाते। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करने लगा। लोग कहते कि मुश्किल समय में ही असली इंसानियत दिखती है, और इस बार सबने मिलकर वह इंसानियत निभाई। गोपाल को हर काम करते हुए ऐसा लगता जैसे वह केवल ईंट पत्थर नहीं जोड़ रहा, बल्कि टूटे हुए मनों को भी जोड़ रहा है। उसके भीतर करुणा का एक नया स्रोत खुल गया था। गोदाम का काम भी फिर शुरू हो गया था। व्यापारी ने बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए काम बढ़ा दिया था। अब उसे पहले से ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। हिसाब किताब, माल की देखरेख, बाहर से आने वाले व्यापारियों से बात, सब कुछ उसी के भरोसे था। कभी उसे डर लगता कि कहीं वह गलती न कर दे, पर हर बार वह खुद को याद दिलाता कि सच्चाई और मेहनत साथ हो तो रास्ता निकल ही आता है। दिन भर भागदौड़ के बाद भी वह शाम को मंदिर जाना नहीं छोड़ता। वहां बैठते ही उसकी थकान जैसे पिघल जाती। दीपक की लौ, घंटियों की ध्वनि और अगरबत्ती की खुशबू उसके मन को फिर से स्थिर कर देती। उसे लगता था कि यही उसका असली घर है, जहां आकर वह खुद से मिल पाता है। एक दिन पुजारी ने उसे अलग से बुलाया और बोले कि आने वाले मंगलवार को विशेष कथा और भंडारा होगा। दूर दूर के लोग आएंगे, इसलिए व्यवस्था में मदद चाहिए। गोपाल ने बिना सोचे हामी भर दी। अगले कुछ दिनों तक वह मंदिर की सफाई, रंग रोगन, सजावट और तैयारी में जुटा रहा। उसने बच्चों के साथ मिलकर आंगन लीपा, फूलों की मालाएं बनाई और पुराने दीपकों को साफ किया। काम करते समय उसे अजीब सी खुशी मिल रही थी, जैसे वह अपने किसी प्रिय स्थान को संवार रहा हो। मंदिर का हर कोना चमकने लगा। दीवारों पर राम, सीता और हनुमान जी की तस्वीरें सजा दी गईं। जब सब तैयार हुआ तो वह देर तक खड़ा देखता रहा। उसे लगा जैसे यह सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि पूरे गांव की आस्था का केंद्र है। मंगलवार की सुबह मंदिर में मेले जैसा दृश्य था। दूर दूर से लोग आए थे। भजन कीर्तन की आवाज हवा में घुली थी। ढोलक और मंजीरे की ताल पर बच्चे नाच रहे थे। महिलाएं प्रसाद बना रही थीं। गोपाल सुबह से दौड़ता फिर रहा था। कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं बैठने का इंतजाम, कहीं बुजुर्गों को सहारा। उसे खुद खाने का भी समय नहीं मिला, पर उसे भूख भी नहीं लग रही थी। कथा शुरू हुई तो वह एक कोने में बैठ गया। पुजारी ने आज हनुमान जी के उस रूप का वर्णन किया जो केवल बलवान नहीं, बल्कि दयालु और सेवा भावी है। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना समझना। यह सुनते ही गोपाल की आंखों के सामने पिछले महीनों की सारी घटनाएं घूम गई। पिता की बीमारी, मजदूरी, बाढ़, लोगों की मदद। उसे लगा जैसे कथा उसकी ही कहानी कह रही हो। कथा के बीच एक वृद्ध साधु मंदिर में आए। उनके कपड़े साधारण थे, पर चेहरे पर तेज था। उन्होंने गोपाल को कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोले कि बेटा, सेवा करते रहो,
यही सबसे बड़ी साधना है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे भीतर तक शांति महसूस हुई। साधु ने कहा कि जीवन में जब भी रास्ता कठिन लगे, राम नाम और हनुमान स्मरण मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा देगा। इतना कहकर वे भीड़ में कहीं खो गए। गोपाल देर तक सोचता रहा कि वे कौन थे। उसे लगा जैसे स्वयं प्रभु ने किसी रूप में आकर उसे आशीर्वाद दिया हो। उसका विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन उसी शाम एक नई चिंता सामने आ गई। साहूकार फिर घर आया और बोला कि बाकी कर्ज जल्दी चुकाना होगा, वरना वह खेत ले लेगा। हालांकि गोपाल काफी पैसे लौटा चुका था, फिर भी रकम बाकी थी। मां के चेहरे पर फिर वही पुरानी चिंता लौट आई। गोपाल ने हिसाब लगाया तो समझ आया कि अभी कई महीने लगेंगे। उसके मन में क्षण भर के लिए घबराहट आई, पर उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि अब और मेहनत करनी होगी। वह अतिरिक्त काम ढूंढने लगा। रात को बैलगाड़ी से माल ढोना, सुबह जल्दी सब्जियां बेचने जाना। शरीर टूटता पर मन नहीं टूटता। उसे लगता था कि यह भी एक परीक्षा है जिसे पार करना ही होगा। एक रात जब वह बहुत थका हुआ घर लौटा तो आंगन में लेटते ही आसमान दिखने लगा। तारे चमक रहे थे और हवा में ठंडक थी। उसने सोचा कि कुछ महीने पहले यही आसमान उसे खाली और डरावना लगता था, पर आज वही आसमान उसे आश्वस्त कर रहा है। उसने महसूस किया कि असली बदलाव बाहर नहीं, उसके भीतर हुआ है। अब वह परिस्थिति का गुलाम नहीं, बल्कि कर्म का साथी बन गया है। उसे समझ आया कि हनुमान भक्ति केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि खुद चमत्कार बनने की प्रक्रिया है। अपने डर पर विजय पाना, दूसरों के लिए खड़ा होना और हर हाल में सत्य पर टिके रहना। अगली सुबह जब वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसके कदमों में एक अलग दृढ़ता थी। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रण किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह कभी हार नहीं मानेगा। उसे अंदेशा था कि जीवन अभी और बड़े मोड़ दिखाएगा। शायद ऐसी घटनाएं भी आएंगी जो उसकी ताकत की असली परीक्षा लेंगी। पर अब उसके भीतर एक अटल विश्वास था, जब तक संकट मोचन का नाम साथ है, तब तक कोई संकट स्थायी नहीं। वह मुस्कुराया, माथा टेका और बाहर निकल आया, जैसे नई यात्रा के लिए तैयार हो। भादों की हल्की ठंडक भरी सुबह थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी नरम हो गई थी और खेतों के ऊपर धुंध की पतली चादर तैर रही थी। दूर कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं और आसमान में उड़ते बगुले सफेद रेखाओं जैसे दिखाई दे रहे थे। गोपाल मंदिर से लौटते समय रास्ते में ठहर ठहर कर इस दृश्य को देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति भी उसे भरोसा दिला रही हो कि हर तूफान के बाद सुकून आता है। लेकिन मन के किसी कोने में उसे महसूस हो रहा था कि यह सन्नाटा किसी नई परीक्षा का संकेत है। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पिता खांसी से फिर परेशान है। दवाइयां चल रही थीं, पर कमजोरी बनी हुई थी। मां की आंखों में फिर चिंता लौट आई थी। वह समझ गया कि अभी जिम्मेदारियां कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई हैं। उसने मन ही मन तय किया कि अब उसे केवल मेहनत ही नहीं, समझदारी भी दिखानी होगी। गोदाम में काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। व्यापारी ने उसे पास बुलाकर बताया कि अगले महीने बड़ी खेप शहर भेजनी है और अगर काम ठीक से हुआ तो उसे स्थायी मुंशी बना दिया जाएगा। यह सुनकर गोपाल को खुशी भी हुई और डर भी। मुंशी बनने का मतलब था ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा हिसाब किताब और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वह पढ़ा लिखा तो था, पर इतने बड़े काम का अनुभव नहीं था। फिर भी उसने अवसर ठुकराया नहीं। उसने रात को घर आकर पुरानी कॉपियां निकाली और हिसाब किताब का अभ्यास करने लगा। बहन भी उसके साथ बैठती और जोड़ घटाव में मदद करती। पिता उसे देखकर कहते कि बेटा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। देर रात तक दिए की लौ में बैठा वह अंकों से जूझता रहता, पर उसके मन में एक ही भावना थी, अगर यह कदम आगे बढ़ाएगा तो परिवार का भविष्य सुधरेगा। कुछ ही दिनों में उसे मुंशी का काम मिल गया। अब वह मजदूरी के साथ साथ खातों का हिसाब भी देखता। शुरू में हाथ कांपते थे, कहीं गलती न हो जाए, पर धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगा। व्यापारी उसकी ईमानदारी से पहले ही प्रभावित था।
अब उसकी समझदारी भी देख रहा था। गोदाम के मजदूर भी उसे सम्मान देने लगे। वह सबके साथ न्याय करता, किसी की मजदूरी नहीं काटता और खुद भी नियमों का पालन करता। काम करते करते उसे एहसास हुआ कि नेतृत्व का मतलब हुक्म चलाना नहीं, बल्कि सबके साथ खड़े रहना है। जब कोई थक जाता तो वह खुद बोरी उठा लेता, जब कोई उदास होता तो उसे हौसला देता। उसे लगता था कि जैसे हनुमान जी ने पूरी वानर सेना को साथ लेकर राम का काम किया, वैसे ही उसे भी सबको साथ लेकर चलना है। इसी बीच गांव में एक और मुसीबत आ गई। पास के जंगल में जंगली जानवरों की हलचल बढ़ गई थी। रात को खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते। कई किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। लोग परेशान होकर पंचायत में जुटे। चर्चा हुई कि रात में पहरा देना होगा। गोपाल ने बिना झिझक जिम्मेदारी ली। हर रात कुछ युवकों के साथ मशाल लेकर खेतों के पास बैठता, आवाज करता, जानवरों को भगाता। कई रातें बिना सोए गुजर जाती। ठंडी हवा, अंधेरा और सन्नाटा कभी कभी डर पैदा करते, पर वह खुद को संभाले रखता। आसमान की ओर देखकर वह मन ही मन बजरंग बली का नाम लेता और हिम्मत बटोरता। उसे महसूस होता कि डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह एक स्थिर साहस ले रहा है। एक रात पहरे के दौरान अचानक तेज आवाज आई। झाड़ियों में कुछ भारी हलचल हुई। सब युवक घबरा गए। लगा जैसे कोई बड़ा जानवर है। पल भर को सब पीछे हटे, पर गोपाल ने मशाल आगे बढ़ाई और जोर से आवाज लगाई। रोशनी पड़ते ही जंगली सुअरों का झुंड भाग गया। बाकी युवक उसकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर राहत और सम्मान दोनों थे। उस क्षण गोपाल को एहसास हुआ कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अगर वह भी पीछे हट जाता तो शायद सब भाग जाते और फसलें बर्बाद हो जाती। उसने महसूस किया कि हर छोटी जीत उसके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रही है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे कर्ज की रकम भी कम होती गई। साहूकार अब उतना सख्त नहीं रहा। एक दिन उसने खुद कहा कि गोपाल जैसा ईमानदार लड़का कम देखा है। यह सुनकर गोपाल को संतोष हुआ। घर में भी खुशहाली लौटने लगी। बहन की पढ़ाई फिर पटरी पर आ गई। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और पिता भी पहले से बेहतर महसूस करने लगे। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता तो गोपाल को लगता कि यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। वह सोचता कि अगर हनुमान जी की कथा न सुनी होती, अगर उसने विश्वास न किया होता, तो शायद आज भी निराशा में डूबा रहता। अब हर छोटी खुशी उसे ईश्वर का आशीर्वाद लगती थी। एक दिन मंदिर में पुजारी ने उसे बुलाकर कहा कि गांव के बच्चों को शाम को पढ़ाने का काम शुरू किया जाए, ताकि वे भी पढ़ लिख सकें। गोपाल ने तुरंत हामी भर दी। काम से लौटकर वह बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाता, रामायण और हनुमान जी की छोटी छोटी कहानियां सुनाता। बच्चे उत्साह से सुनते। उनके मासूम सवाल उसे हंसा भी देते और सोचने पर मजबूर भी करते। उसे लगा कि शायद यही असली सेवा है, अगली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना। जब कोई बच्चा नई चीज सीखकर मुस्कुराता तो उसके दिल में अजीब सी खुशी भर जाती। उसे लगता कि उसका जीवन अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। रात को जब वह अकेला बैठता तो बीते महीनों को याद करता। वह खुद को पहचान नहीं पाता। कहां वह टूट चुका निराश युवक और कहां आज का यह दृढ़, शांत और जिम्मेदार गोपाल। उसे लगता था कि जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल गया है जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाता है। वह जानता था कि जीवन अभी भी आसान नहीं होगा। नई चुनौतियां जरूर आएंगी, पर अब वह उनसे भागेगा नहीं। उसने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा कि उसे बस इतना बल मिलता रहे कि वह सही कर्म करता रहे। दूर मंदिर की घंटी बजी और हवा में भक्ति की गूंज फैल गई। उसी ध्वनि के साथ उसकी कहानी एक और मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां उसकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी, पर उसका विश्वास उससे भी अधिक मजबूत। शरद ऋतु की आहट के साथ ही हवा का स्वभाव बदलने लगा था। बरसात की नमी कम होकर एक हल्की ठंडक में बदल गई थी और सुबह सुबह खेतों पर ओस की बूंदें ऐसे चमकती मानो धरती ने मोतियों का आभूषण पहन लिया हो। गांव के लोग फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आए थे, पर पिछले महीनों की घटनाओं ने सबको भीतर से बदल दिया था। गोपाल जब मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता तो उसे लगता कि हर कदम के साथ उसके भीतर का भार हल्का होता जा रहा है। अब
वो केवल अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि पूरे गांव की भलाई मांगता था। उसे एहसास हो गया था कि जब इंसान केवल अपने लिए सोचता है तो दुख बड़ा लगता है, और जब सबके लिए सोचता है तो वही दुख छोटा पड़ जाता है। उसके भीतर सेवा का भाव इतना गहरा हो चुका था कि वह हर चेहरे में अपना ही परिवार देखने लगा था। इन्हीं दिनों कस्बे से खबर आई कि शहर की एक बड़ी कंपनी पास में नया गोदाम बनाने वाली है और कई लोगों को काम मिलेगा। गांव के युवकों में उत्साह फैल गया। कुछ लोग शहर जाने की तैयारी करने लगे। व्यापारी ने भी गोपाल से कहा कि अगर वह चाहे तो वहां बेहतर तनख्वाह पर काम मिल सकता है। यह प्रस्ताव सुनकर उसका मन डोल गया। शहर जाने का मतलब था ज्यादा पैसा, जल्दी कर्ज चुकाना, परिवार के लिए बेहतर भविष्य। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि मंदिर, गांव और वे लोग जिन्हें अब उसकी जरूरत थी, सब पीछे छूट जाते। रात भर वह करवटें बदलता रहा। कभी भविष्य की चमक उसे खींचती तो कभी गांव की जिम्मेदारी उसे रोक लेती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। उसने तय किया कि फैसला जल्दबाजी में नहीं करेगा। अगली सुबह वह पुजारी के पास गया, सब कुछ बताया। पुजारी ने लंबी सांस लेकर कहा कि बेटा, जीवन में रास्ते दो तरह के होते हैं, एक जो हमें ऊपर उठाते हैं और दूसरे जो हमें सबको साथ लेकर चलने का मौका देते हैं। धन जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है मन की शांति। उन्होंने उसे अपने दिल की आवाज सुनने को कहा। गोपाल देर तक मंदिर में बैठा रहा, दीपक की लौ को देखता रहा। उसे याद आया कि कैसे जब वह टूटा हुआ था, इसी मंदिर ने उसे संभाला था, इसी गांव ने उसे पहचान दी थी। उसे लगा कि अगर वह सब छोड़कर चला गया तो शायद पैसे तो मिल जाएं, पर यह अपनापन खो जाएगा। उसके मन में धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी। उसी दिन दोपहर को एक और घटना घटी जिसने उसके फैसले को पक्का कर दिया। गांव के एक गरीब किसान की बेटी अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। घर में पैसे नहीं थे कि शहर के अस्पताल ले जा सकें। सब घबराए हुए थे। गोपाल ने बिना देर किए अपनी बचत निकाल ली और बैलगाड़ी तैयार कर उन्हें कस्बे के डॉक्टर के पास ले गया। कई घंटों की भागदौड़ के बाद बच्ची की हालत सुधरी। किसान की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने गोपाल के पैर पकड़ लिए। उस पल गोपाल के भीतर कुछ पिघल गया। उसे लगा कि अगर वह शहर चला जाता तो यह मदद कौन करता। उसे समझ में आ गया कि उसकी असली जगह यही है जहां उसकी जरूरत है। दिन बीतते गए और उसने शहर जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वह मूर्ख है, इतना अच्छा मौका छोड़ दिया, पर उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने गोदाम का काम जारी रखा और साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाना, किसानों की मदद करना और मंदिर की सेवा भी। धीरे धीरे उसकी पहचान एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में बनने लगी। लोग छोटे बड़े फैसलों में उसकी राय लेने लगे। पंचायत में भी उसे बुलाया जाने लगा। वह हमेशा शांत स्वर में बात करता, किसी का पक्ष नहीं लेता, केवल न्याय की बात करता। उसे महसूस हुआ कि सच्चा सम्मान पैसे से नहीं, कर्म से मिलता है। एक शाम जब वह मंदिर में बैठा था, तब कथा के दौरान पुजारी ने हनुमान जी का वह प्रसंग सुनाया जब उन्होंने स्वयं को हमेशा राम का दास कहा, कभी अपने पराक्रम का घमंड नहीं किया। पुजारी बोले कि जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही विनम्र होता है। यह सुनकर गोपाल ने खुद से वादा किया कि चाहे लोग कितना भी सम्मान दे, वह अहंकार को पास नहीं आने देगा। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तारीफ करते करते उसे ऊंचा उठा रहे थे, पर वह जानता था कि यह सब प्रभु की कृपा है। अगर वह घमंड में बह गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने सेवा को ही अपना मार्ग बनाए रखा। सर्दियां करीब आने लगी। सुबह धुंध छा जाती और सांस से भाप निकलती, पर उसके भीतर जो विश्वास का दीपक जल रहा था वह और तेज हो गया था। अब वह हर मुश्किल को अवसर की तरह देखने लगा था। कर्ज लगभग खत्म हो चुका था। घर में थोड़ी बचत भी होने लगी थी। पिता की सेहत काफी सुधर गई थी और बहन पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी। माँ अक्सर कहती कि बजरंगबली ने उनकी सुन ली। गोपाल मुस्कुरा देता,
पर वह जानता था कि यह कृपा, मेहनत और विश्वास दोनों का फल है। उसे लगता था कि हनुमान जी ने उसके भीतर जो साहस जगाया वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। रात को जब वह आंगन में लेटकर तारों को देखता तो उसके मन में एक नई बेचैनी भी उठती, जैसे अभी कहानी खत्म नहीं हुई। उसे महसूस होता कि प्रभु उसे किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अब तक उसने केवल अपने गांव की सेवा की है, शायद आगे उसे और दूर तक जाना होगा और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। पर यह सोचकर उसे डर नहीं लगता, बल्कि उत्साह होता है। उसने आंखें बंद कर धीरे से कहा, जो भी राह दिखाओगे उस पर चलूंगा। दूर मंदिर की घंटी की आवाज फिर हवा में घुली और उसी ध्वनि के साथ उसकी यात्रा अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगी, जहां उसका विश्वास एक नई परीक्षा से गुजरने वाला था। सर्दियों की वह भोर किसी अनजाने संकेत की तरह आई थी। आसमान धुंध से ढका था और सूरज की किरणें धरती तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती थीं। पूरा गांव रजाइयों में दुबका पड़ा था, पर गोपाल की आंखें जल्दी खुल गईं। उसे नींद में भी जैसे किसी ने पुकारा हो। वह उठकर आंगन में आया तो ठंडी हवा ने चेहरे को छू लिया। दूर मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही थी, मानो कोई उसे याद दिला रहा हो कि जीवन की असली ताकत भीतर की जागृति में है। इतने महीनों की मेहनत, संघर्ष और सेवा ने उसके मन को मजबूत बना दिया था। फिर भी आज एक अनजाना कंपन उसकी छाती में था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई ऐसी घटना जो उसके विश्वास की अंतिम परीक्षा लेगी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मन ही मन बजरंग बली का नाम लिया, जैसे हर दिन लेता था। लेकिन आज उस नाम में पहले से ज्यादा गहराई थी। उसी दोपहर गांव में हलचल मच गई। खबर आई कि पास की नदी, जो आम दिनों में शांत बहती थी, पहाड़ों पर अचानक हुई बारिश से उफान पर आ गई है। पानी तेजी से बढ़ रहा था और खेतों की मेड़ें टूटने लगी थीं। लोग घबराकर अपने घरों से सामान समेटने लगे। मवेशियों को बांधकर ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा था। बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों की पुकार और पुरुषों की बेचैनी मिलकर एक अजीब कोलाहल बना रही थी। गोपाल ने स्थिति देखी तो तुरंत समझ गया कि अगर अभी कुछ न किया गया तो पूरा गांव डूब सकता है। उसने पंचायत के लोगों को इकट्ठा किया, युवकों को बांटा और सबको अलग अलग काम सौंपे। किसी को बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह ले जाना था, किसी को अनाज बचाना था, किसी को कच्ची दीवारें मजबूत करनी थी। वह खुद सबसे आगे खड़ा था। पानी में उतरकर बोरी और मिट्टी से अस्थायी बांध बनाने लगा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और धारा इतनी तेज कि पैर टिकाना मुश्किल हो रहा था। कई बार वह फिसला, कई बार लगा कि बह जाएगा, पर हर बार उसने खुद को संभाला। उसके साथ खड़े युवक भी हिम्मत पकड़ते गए। गांव के लोग उसे देख देख कर साहस जुटा रहे थे। वह जोर जोर से सबको हौसला देता, किसी को टूटने नहीं देता। उसे बार बार हनुमान जी का समुद्र लांघने वाला प्रसंग याद आ रहा था। अगर उन्होंने असंभव को संभव किया तो वह भी यह छोटी सी नदी क्यों नहीं रोक सकता। उसके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा दौड़ रही थी। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसकी थकी हुई भुजाओं में बल भर रही हो। कई घंटों की मेहनत के बाद बांध मजबूत होने लगा और पानी का बहाव कुछ धीमा पड़ गया। इसी बीच खबर मिली कि गांव के किनारे रहने वाली बूढ़ी अम्मा अपने घर में फंसी हुई हैं। पानी चारों तरफ भर चुका है, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोपाल ने बिना सोचे एक रस्सी कमर में बांधी और दो युवकों को किनारे पकड़ने को कहा। वह तेज धारा में उतर गया। पानी सीने तक था और बहाव उसे पीछे धकेल रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे जमीन खिसक रही हो। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। घर तक पहुंचकर उसने अम्मा को कंधे पर उठाया और वापस लौटने लगा। उस पल उसे अपना शरीर भारी लग रहा था। सांस तेज चल रही थी, पर उसके मन में केवल एक ही विचार था, उन्हें सुरक्षित ले जाना है। किसी तरह वह वापस किनारे पहुंचा। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, बस आंखों में श्रद्धा और राहत भर आई। वही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। शाम तक पानी उतरने लगा। खतरा टल गया था, लेकिन पूरा गांव थककर चूर हो चुका था। कई घरों को नुकसान हुआ, खेतों की मेड़ें टूटी,
पर जानमाल की बड़ी हानि नहीं हुई। सब जानते थे कि अगर समय पर कोशिश न होती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। लोग गोपाल के पास आए, उसे धन्यवाद देने लगे, कोई उसके पैर छूने लगा। वह झेप गया। उसने सबको रोक दिया और कहा कि यह सब मिलकर किया गया है। भीतर से वह जानता था कि असली शक्ति उसकी नहीं थी। जब वह अकेला मंदिर के पास गया तो उसके हाथ अपने आप जुड़ गए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे आज सच में हनुमान जी ने उसकी लाज रख ली। उस घटना के बाद गांव में उसका सम्मान और बढ़ गया, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह सादा जीवन जीता, सुबह मंदिर जाता, दिन में काम करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता। फर्क बस इतना था कि अब उसके भीतर एक गहरी शांति बस गई थी। उसे समझ में आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं, बल्कि दूसरों के काम आना है। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू कराया ताकि बच्चे पढ़ सकें। किसानों के लिए बीज और औजार जुटाने की व्यवस्था की। मंदिर में हर मंगलवार हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू हुआ, जहां पूरा गांव इकट्ठा होता। वहां बैठकर जब सब एक साथ संकट मोचन नाम तिहारों गाते तो वातावरण में ऐसी शक्ति भर जाती कि हर दुख छोटा लगने लगता। समय के साथ उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए, बहन की पढ़ाई पूरी हुई और उसका अच्छा घर में विवाह भी हो गया। मां के चेहरे पर संतोष की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। गोपाल ने कभी अपने लिए बड़े सपने नहीं देखे थे, पर उसे जो मिला वह किसी वरदान से कम नहीं था। सम्मान, अपनापन और सेवा का अवसर। कई बार लोग उसे शहर चलने की सलाह देते, पर वह मुस्कुराकर मना कर देता। उसे लगता था कि उसका संसार यही पूरा है। जब भी कोई नई मुसीबत आती, लोग पहले मंदिर जाते, फिर उसके पास। वह सबकी बात सुनता और जितना हो सके मदद करता। धीरे धीरे उसका नाम ही भरोसे का पर्याय बन गया। वर्षों बाद एक शांत संध्या को वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे, पीला, नारंगी, फिर लाल। उसे अपना पूरा जीवन एक कहानी की तरह दिखाई देने लगा। संघर्ष, डर, विश्वास, सेवा और चमत्कारों से भरा। उसने महसूस किया कि असली चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि अगर उसका जीवन किसी के काम आया तो वही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। मंदिर की घंटी बजी, हवा में भक्ति की गूंज फैली और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसी शांति में उसकी कहानी पूर्ण हो गई। एक साधारण युवक की, जिसने हनुमान जी के विश्वास से अपने जीवन के हर संकट को हराया और दूसरों के लिए प्रकाश बन गया। जय बजरंगबली। दर्शक बंधु, यह हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पवन पुत्र की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां अटूट विश्वास हो, जहां सच्ची भक्ति हो और जहां संकट की घड़ी में भी जय श्री राम का नाम गूंजता रहे। जब इंसान खुद को अकेला समझने लगता है, तब भी संकट मोचन हनुमान अदृश्य रूप से उसके साथ खड़े रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसे सही राह दिखाते हैं। आज हमने जाना कि कैसे हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें उनके भय से मुक्त करते हैं, निराशा को साहस में बदल देते हैं और असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी सरल बना देते हैं। जब जीवन में चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब कोई सहारा नजर नहीं आता, तब वही बजरंगबली शक्ति बनकर भक्त का हाथ थाम लेते हैं और उसे हर संकट से पार लगाते हैं। उनकी भक्ति केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली अनुभूति है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा को सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा बढ़ी हो, यदि आपके भीतर साहस, शांति और विश्वास की नई ज्योति जली हो, तो हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और प्रभु का नाम सुनने से भक्ति और गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और हनुमान जी के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए संकट मोचन बजरंगबली आपके जीवन से सारे दुख, भय और बाधाएं दूर करें, आपको बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।